नमस्कार दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला के इंट्रोडक्शन के बाद अब बारी है सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस की। तो आइए इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। कहां पर? आपके ही चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डैडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जरूर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। बट अगले वीडियो में बहुत अच्छी चीज आपका वेट कर रही है, सो डू वॉच। सो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। वही सिंपल सी चीज है, फिगर के साथ इसको, फिगर मतलब हम इसको बनाएंगे, फिगर वो वाला फिगर नहीं। ध्यान से देखिए, आपको हर बार जब जब फिगर बनेगा तब तब आपको फिगर बनाना है। फिगर बनाने से हमारी गलतियां होने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, हमें चीजें क्लियरली दिखती हैं, फिर कोई परेशानी नहीं आती। तो ये है इस क्वेश्चन का फिगर। आपको निकालनी है सिर्फ पी के कोऑर्डिनेट, मतलब पी के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स और वाई की वैल्यू, दैट्स इट। फॉर्मूले में डालेंगे, आंसर निकालेंगे। क्या था फॉर्मूला? ये है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में यूज होने वाला फॉर्मूला। और दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें 4 बॉडी पार्ट होते हैं। पहला पार्ट गिवन लिखना जरूरी है, दूसरा पार्ट फॉर्मूला टू बी यूज्ड लिखना जरूरी है, तीसरा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूशन सारी वैल्यूज, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट आंसर। और अगर यूनिट्स हो तो उसके साथ यूनिट्स भी। इन चारों बॉडी पार्ट्स को, मतलब इन चारों पार्ट्स को आप क्वेश्चन में करेंगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज एक भी पार्ट मिस हुआ तो मार्क्स भी मिस हुए। तो यहां पर हमने फॉर्मूला भी लिख लिया, अब आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहां पर आपको पता है कि इसको हम x1 y1 मानेंगे तो इसको m मानेंगे, इसको x1 y1 अगर मान लिया तो फिर इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहां 2 से शुरुआत कर रहे हैं तो उसके साथ आएगा -7, और अगर आप 3 से शुरुआत कर रहे हैं तो आएगा 8। क्रॉस चलता है, क्रॉस। पिछले वीडियो में हमारी बात हो चुकी है। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई है 2 एंड y की वैल्यू आ गई है 7। आपके p के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 2,7। I hope this thing is clear. Now let's move to another question. इसको आप नोट कर लीजिए और उसके बाद धीरे से सेकंड क्वेश्चन को समझिए। वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करने का कोशिश करिए। दोस्तों यहां पर आपको बोला गया है कि एक लाइन को ट्राइसेक्शन मतलब 3 टुकड़े कर दिए। ओ माय गॉड, ये सीरियस केस है। P और Q पॉइंट ने A, B को 3 टुकड़ों में बांट दिया। ट्राइसेक्शन, जिस तरह बाइसेक्शन का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट। यहां पर क्या हुआ, ये 1:1:1 का रेशियो है मेरे जनाब। दोस्तों आपको यहां पर इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये, ध्यान से देखिए, ये इसी का 2 पार्ट में डिवीजन है। मतलब एक बार मैं सिर्फ P निकालने की कोशिश करूंगा और अगली बार मैं सिर्फ Q निकालने की कोशिश करूंगा। एक साथ दुश्मन से नहीं लड़ते, एक एक करके बुलाते हैं, एक एक करके, एक एक करके। फिलहाल मैं इसको x को y मान रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा, वही सेक्शन फॉर्मूला। और यहां देखिए 1:2 क्यों? क्योंकि मैंने 3 पार्ट थे ना, तो इतने पार्ट को एक मान लिया और पूरे इतने पार्ट को मैंने एक मान लिया, तो 1:2 का रेशियो। सिमिलरली जब मैं Q को लूंगा तो इतना पूरा 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1, तो दिस विल बी 2:1 का रेशियो। अब आया समझ में? तो यहां पर निकलेगी x की वैल्यू, ये निकलेगी y की वैल्यू। तो दिस इज वैल्यू ऑफ x, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2। तो ये कोऑर्डिनेट किसके हैं? ये कोऑर्डिनेट हैं आपके p के। अब इसी x और y को मैं दोबारा यूज कर लेता हूं, माइंड मत करिएगा, क्योंकि अब मैं q की निकाल रहा हूं वैल्यू, ठीक है। क्रॉस याद है ना, 2 × 5 प्लस 1 × 2। सो यहां पर ये x 4 और y इज इक्वल टू 5 -5 कैसे आया?
ये क्यू की वैल्यू। So, दोस्तों आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब आपको ट्राइसेक्शन निकालने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी में अगर आप चाहते तो ऐसा ना निकाल के तो p की वैल्यू के लिए तो आपको ये करना पड़ता, लेकिन अगर आपके पास p की वैल्यू आ गई है 3, -2, तो अब आप इन दोनों की हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी q की वैल्यू निकाल सकते थे। मिड पॉइंट फॉर्मूला अरे पिछले वीडियो में बताया था, x1 + x2/2 y1 + y2/2। आई होप दिस थिंग इज क्लियर, नोट इट डाउन। दोस्तों आपको यहां पर देखना है कि जिस तरह से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे और आपको A के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, B के गिवन थे और रेशियो गिवन था, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको A का गिवन हो, B का गिवन हो और P का भी गिवन हो। क्या मिसिंग हुआ? यस, रेशियो निकालने को भी तो बोल सकता है। कितना आसान है, निकाल लेते हैं। दोस्तों आपको A दिया है, B दिया है और P भी दिया है। आपको बस ये देखना है कि P ने AB को किस रेशियो में तोड़ा है। तो दोस्तों रेशियो जब भी निकालना होता है तो आप M और N मत निकालना, आप रेशियो को बोलना लेट K/1 बी द रेशियो, लेट K/1 बी द रेशियो। इससे होगा क्या, आप सोचिए M और N दो वेरिएबल, K/1 एक वेरिएबल, जितने वेरिएबल कम होंगे उतना काम आसान होगा, वेरिएबल बढ़ा दोगे तो डिफिकल्टी भी बढ़ जाएगी। That's why we'll take K/1 as your ratio। क्योंकि आप K को खुद की तरफ से ले रहे हैं इसलिए आपको मेंशन भी करना पड़ेगा कि K और 1 है क्या, इसलिए लिख दिया मैंने लेट K/1 बी द रेशियो। तो यहां पर ये हमारा बॉडी का पहला पार्ट हो गया जहां पर हमने गिवन लिख दिया। इस फिगर को बनाने से आपका गिवन वाला पार्ट क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला पार्ट क्या था, फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको अच्छी तरह पता है x और y की वैल्यू क्या दी हुई है, -3 और 7, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो दोस्तों देख लीजिए दोनों बार सेम आंसर आया है k का। आप चाहे तो एक बार भी निकाल लेते। k = 2/7 का मतलब क्या हुआ, यहां पर इस पॉइंट P ने AB को 2:7 के रेशियो में तोड़ा है, देयरफॉर M/N = 2:7। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है, नोट करिए इसको। So, दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, आपको समझ में आया होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या अच्छा लगा और अगर खराब लगा तो क्या खराब लगा। मैं भाई इंप्रूव भी करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तब तक आप मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, बता दो भाई दोस्तों को, फैला दो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। C6 midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.